Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Pratishtha and here I am with another video. So आज बात करते हैं टाइम टेबल की कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की तैयारी के लिए आपका टाइम टेबल क्या और कैसे होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, तो आज मैं इस वीडियो में वही बात करने के लिए आ चुके हूँ। तो देखिए, पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया है, पहले भी मैंने टाइम टेबल की वीडियोज़ बनाई हैं, तो भी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अब हम वैसे छोटे बच्चे नहीं हैं कि हम इस तरह से टाइम टेबल बनाएं कि इतने से इतने बजे तक ये पढ़ना है, इतने से इतने बजे तक ये पढ़ना है। क्यों? क्योंकि पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे पास 7-8 सब्जेक्ट होते थे और हमें सारे ही सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना होता था, क्योंकि हम सभी नया ही नया सीख रहे होते थे, है ना, स्कूल्स में जब थे हम। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको पता है कि एसएससी का एग्ज़ाम है या कि कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें 4 या 3 ही सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके पास 3 या 4 ही टॉपिक्स हैं जिससे आपको पढ़ाई करनी है। उसमें भी इतना आप पहले पढ़ चुके हो कि आपको अपना पता है कि उन 3 सब्जेक्ट्स में से किस में आप थोड़ा कमज़ोर हो, किस में थोड़ा तेज़ हो, किस में आप एकदम एवरेज हो, तो ये आपको पता होता है। तो हमें उसी हिसाब से अपना जो पढ़ाई है वो मैनेज करना है और टाइम टेबल भी वैसे ही मैनेज करना है। अब देखिए, आज की डेट से मैं बिल्कुल आपका एग्ज़ाम जब होगा तब तक का टाइम टेबल कैसे दे सकती हूँ, इस तरह से कि आपको टाइम टेबल टाइम से बिल्कुल भी नहीं बनाना है, टॉपिक से बनाना है। टॉपिक से कैसे? मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है कि आप सिलेबस पहले डाउनलोड करेंगे, उसको चिपकाएंगे अपने जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, आप उसको पढ़ेंगे पूरा सिलेबस कि अच्छा ये मुझे पढ़ना है, और वहाँ से आप तीनों ही सब्जेक्ट से कुछ कुछ टॉपिक्स उठाएंगे। जैसे मान लीजिए रीजनिंग में कोई ब्लड रिलेशन एक टॉपिक है, तो आज आप क्या डिसाइड करेंगे कि आज से 3 दिन के अंदर आपको ब्लड रिलेशन ख़त्म करना है, ठीक है। तो आज आप क्या डिसाइड करेंगे कि ठीक है, मैं आज के दिन ब्लड रिलेशन का इतना क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, कल के दिन इतना करूँगा और परसों के दिन इतना करूँगा। एक बार में आपको सिर्फ 3 दिन का टाइम टेबल ही बनाना है। 3 या 5 दिन का कर लीजिए, 5 दिन बहुत है, 3 दिन कर लीजिए, सिर्फ 3 दिन का टाइम टेबल बनाइए। देखिए, आज से आप अगर साल भर का टाइम टेबल बनाएंगे, या मैं कहती हूँ अगर आप महीने भर का टाइम टेबल भी बनाएंगे ना, तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। कोई भी काम इस तरह से कंप्लीट नहीं होता कि बिल्कुल पहाड़ जैसा काम आपने उठा लिया कि इसको तो कंप्लीट करना है और बस आपने सोच लिया तो कर लिया, ऐसा नहीं होता। आपको छोटा छोटा स्टेप्स लेना पड़ता है, छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ते हैं। वो छोटा गोल जब आप पूरा करते हैं तब आप दूसरे छोटे गोल पे जाते हैं, तीसरे छोटे गोल पे जाते हैं, और इस तरह से आपका जो बड़ा वाला गोल है वो कंप्लीट होता है। ये रियलिटी है। आपको पता होगा कि आपने कई बार ट्राई किया होगा कि आज से तो मैं इतना पढ़ लूँगा, आज से तो मैं ये कर लूँगा, आज से तो मैं इतना ये चीज़ें कर लूँगा, बिल्कुल एक्सरसाइज करने लग जाऊँगा, ऐसी बुक्स भी पढ़ने लग जाऊँगा और एग्ज़ाम की तैयारी भी करने लग जाऊँगा। बहुत सारे आपने बड़े बड़े गोल्स सोचे होंगे, और जैसे न्यू ईयर अभी आया हुआ है तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि आप इतने बड़े गोल बना तो लेते हैं लेकिन कभी उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। आप सोचते तो हैं कि मैं तो दिन रात पढ़ूंगा, मैं तो 12-12 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन क्या रियलिटी में आप पूरे साल 12 घंटे पढ़ पाते हैं? कुछ दिन आप पढ़ेंगे, मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद फिर से आप छोड़ देते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको क्या करना है, 3 दिन का, 4 दिन का आप टाइम टेबल बनाइए कि इस समय में मैं आज के दिन ये कर लूँगा, रीजनिंग से ये टॉपिक हो जाएगा मेरा, या फिर इतने क्वेश्चन कर लूँगा, जीएस में मैं ये टॉपिक आज पढ़ूँगा और इंग्लिश में मैं ये टॉपिक पढ़ूँगा। आप पेजेस भी डिसाइड कर सकते हैं कि जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं मैं उसका आज के दिन में ये 3 पेज इस सब्जेक्ट से पढ़ लूँगा, उसके बाद फिर मैं दूसरा जो सब्जेक्ट है उसको उठा लूँगा। तो यही है, इतना आपको कंप्लीट करने में चाहे 5 घंटे लगे, चाहे 6 घंटे लगे, 7 घंटे लगे, या मे बी 4 घंटे में हो जाए, आपको बस उतना ही पढ़ना है। ना तो आपको ज़्यादा पढ़ना है और ना उससे कम पढ़ना है। जो आपने आज सोच लिया कि मुझे इतना कंप्लीट करना है, तो एकदम चाहे जो भी हो जाए वो चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। अब हो सकता है तीसरे चौथे 5वें दिन के बाद आपको घर में कोई काम है, आप भगवान न करे बीमार पड़ गए थोड़ा सा, या फिर आपको कुछ भी इशू है, तो इस हिसाब से आप अपना जो टाइम टेबल है फिर से चेंज कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, जो भी आप छोटा गोल बनाएंगे वो आपका कंप्लीट होगा, और यही टाइम टेबल बनाने का सही तरीका है।
कोई भी चीज़, मैं कहती हूँ पढ़ाई नहीं, कोई भी चीज़ आपको बड़ा काम करना है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डिवाइड करना पड़ेगा और उसके छोटे पार्ट को आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मतलब पूरा काम कंप्लीट कर पाएंगे। अगर अभी से सोचेंगे कि बिल्कुल मैं तो इतना कर लूँगा तो काम कभी नहीं होगा और आप टालते रहेंगे, फिर बाद में पता चलेगा कि एग्ज़ाम का टाइम भी पास में आ गया। तो इस ईयर आपको अगर एक मतलब इस एग्ज़ाम को पास करना है, एक जॉब चाहिए गवर्नमेंट, तो आपको इस तरह से करना चाहिए। तो ये ट्राई करके देखिएगा कि कैसा लगता है और बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि किस किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो सही लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।